स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि वेरिएबल्स और वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं। आज हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हम डॉलर साइन का यूज करते हैं नाम से पहले, और फिर उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय हमें 4 पॉइंटों को ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट डॉलर साइन लगाना है। दूसरा पॉइंट वो अल्फा न्यूमेरिक कीज हो सकते हैं, करेक्टर्स हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, और एक स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर हो सकता है। लेकिन एक और चीज का पॉइंट कि कभी भी वाइट स्पेस नहीं देना नाम के बीच में। दूसरा कि अंडर स्कोर सिंबल को यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर। मतलब किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसका नाम अंडर स्कोर एक्स ले सकते हैं, हम उसका नाम एक्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम उसका नाम $9 ले लें, $9 ले लें, ये नहीं होगा। इट इज एन इनवैलिड नेम। तो हमने कहा इसका $x जो था इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 5 कर देते हैं, और इसकी वैल्यू 6 कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और इनको हम इको करा देते हैं। इको डॉलर अंडरस्कोर एक्स। सिमिलरली कंट्रोल भी यहाँ पर अंडरस्कोर हटा दीजिए, यहाँ पर हटाकर 9 लिख दिया। अब क्या होगा, तो PHP स्क्रिप्ट को बंद करते हैं, बॉडी बंद करते हैं, उसके बाद HTML बंद कर देते हैं, लाइक दिस। अब इसको हम अपने सर्वर पर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सर्वर लोकल होस्ट फाइल नेम प्रोजेक्ट नेम जो हमारा था PHP लर्निंग PHP नाम से था, फोल्डर लर्निंग PHP दिस वन। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारी फाइल आ गई वेरिएबल्स डॉट PHP। इसको एग्जीक्यूट किया, क्या आ रहा है, पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 9 एक्सपेक्टिंग वेरिएबल और डॉलर। मतलब ये लाइन नंबर 8 पर जो आपने 9 लगाया है वहाँ एरर है। एरर क्या है, सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने कुछ सिंटैक्टिकली एरर किया है। तो हमने क्या किया, 9 हटा दीजिए और इसकी जगह y कर दीजिए। अगेन हियर नाउ यू विल सी, अब एरर नहीं आएगा। अगेन 10 5 6 तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, स्पेस सी अलग। अब इसी तरीके से ये थोड़ा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है और नाप काटने का तरीका। अब इसके बाद हम लोग जिस चीज पर आते हैं वो है इनका स्कोप। ये वेरिएबल्स का स्कोप किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ वेरिएबल वर्क करते हैं, कहाँ उन्हें रेफरेंस करना होता है, मतलब उनका डिक्लेरेशन होता है, और कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। तो इनका स्कोप बेटा 3 टाइप्स का बताया गया है। तो पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्कोप, और थर्ड वन इज स्टैटिक स्कोप। तो हम सबसे पहले ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं। जब हम ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं तो क्या कहा गया, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया डॉलर n इक्वल्स टू 10। अब इस n की वैल्यू को मैं
ये कैसा हुआ, ये ग्लोबल वेरिएबल हुआ। कमेंट में लिख देते हैं हम, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल को अब हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन है और इसकी कोडिंग है। अब हम क्या करते हैं, इसको एन को यहाँ से एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, इको इको the value of n inside the function is डॉलर n, मतलब हमारे n की वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या है ये हमने प्रिंट कराया n। अब इसी वैल्यू को हम फंक्शन के बाहर भी यूज करते हैं। तो फंक्शन के बाहर यूज करने के लिए हमने क्या किया, इको the value of n outside the function। अब देखिए, is डॉलर n कॉल फंक्शन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसको कॉल कर लिया है, अब इसको रन करके देखते हैं हम। F5, you see the value of n inside the function is nothing, the value of n outside the function is 10। आपने देखा अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एन ऑन लाइन 9। अब यहाँ पर 9 लाइन क्या है, दिस, यहाँ पर हमने डॉलर एन को यूज किया, लेकिन उसने कहा कि डॉलर एन की वैल्यू से मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। उस फंक्शन से वो वैल्यू वो वेरिएबल एक्सेस हो ही नहीं सकता एन, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है और फंक्शन के इनसाइड से उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड द फंक्शन उसने उस वैल्यू को प्रिंट किया है। तो दिस इज द फंक्शन। अब देखिए, दोबारा से देख लीजिए कि उसने एन की वैल्यू को फंक्शन के इनसाइड से नहीं लिया, क्योंकि उसे एक्सेस नहीं कर रहा, और फंक्शन के आउटसाइड से उसने उसे प्रिंट किया हुआ है। देखिए दोबारा से एक बार देखिए, पहले तो इसने वार्निंग दे दी है अनडिफाइंड वेरिएबल एन एट लाइन नंबर 9, क्योंकि वहां पर उसे डिक्लेयर किया ही नहीं गया। दूसरा, उसने कहा वैल्यू ऑफ एन इनसाइड द फंक्शन इज नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं प्रिंट, क्योंकि उसे वैल्यू नहीं मिली। और वैल्यू ऑफ एन आउटसाइड द फंक्शन इज 10, क्योंकि आउटसाइड से उसे एक्सेस हो गया, उसने फंक्शन के अंदर नहीं है, उसने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। दिस इज द global variables or global scope of variables। Similarly, again, there is a keyword global which can be, अब यहाँ पर एक ग्लोबल कीवर्ड भी होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्यों, उसका यूज ये होता है कि जब इस तरीके के ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको अगर हमें यूज करना है फंक्शन के अंदर से। देखिए अभी आपने देखा कि हमने उसे एक्सेस नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ग्लोबल कीवर्ड लगाइए और ग्लोबल कीवर्ड के आगे उस वेरिएबल को बताइए कि कौन सा वेरिएबल है वो जिसको आप यहाँ यूज करेंगे। तो हम वाई को यूज करना चाहते हैं, ग्लोबल डॉलर वाई। अब यहाँ पर मैं बस क्या करूंगा, डॉलर वाई को करूंगा, यहाँ भी वाई। some changes needed, now control s। अब आप देखेंगे कि ये
एसेस होगा। ओके, फंक्शन नेम शुड बी डिफरेंट। नाउ सी वैल्यू ऑफ एन इनसाइड द फंक्शन, वो वाली ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया, ये तो था ही। अब मैंने नया चेंज किया, द वैल्यू ऑफ वाई इनसाइड द फंक्शन इज 10। एसेस कर लिया क्योंकि मैंने वहां पर फंक्शन में अंदर बताया कि वो ग्लोबल है डॉलर वाई, इसलिए उसने उसको एसेस किया है, और इनसाइड भी हो रहा है और आउटसाइड भी एसेस हो रहा है। तो ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हम जो वेरिएबल ग्लोबल था उसको भी फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फंक्शन वी कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन बाय यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। नाउ दिस इज द ग्लोबल स्कोप और यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। नाउ अब हम देखेंगे लोकल वेरिएबल्स, लोकल स्कोप। लोकल स्कोप, ओके। लोकल स्कोप में हम ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं लेंगे, पहली चीज। फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम चेंज करेंगे, लोकल स्कोप। और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डॉलर जेड, अब इसकी वैल्यू को हमने यहीं यूज किया, डॉलर। और इसी वैल्यू को अगर मैं फंक्शन के बाहर से एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा? ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी वेरिएबल को लोकल किया है किसी फंक्शन के अंदर, तो क्या हम उसकी वैल्यू को आउटसाइड द फंक्शन यूज कर सकते हैं? आपने देखा, द वैल्यू ऑफ जेड इनसाइड द फंक्शन इज, ओके, वैल्यू, लेट्स सी। यस, the value of z inside the function is 15 and undefined variable z in line number 30। तो आउटसाइड द फंक्शन वैल्यू एसेस नहीं हुई, बाहर नहीं है, उसकी लोकल स्कोप हो गया, वो अंदर ही है फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, लेकिन बाहर नहीं होगा। दिस इज लोकल स्कोप। अब क्या होता है कि जब अगर मैंने फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, अब यहाँ पे, अब अगर मैं चाहता हूं कि डॉलर, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, स्टैटिक स्कोप और स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक स्कोप क्या होता है कि जब लोकल स्कोप में क्या होता है कि जब फंक्शन रन करता है तो उसके अंदर जितने ये वेरिएबल z है, जब हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया है ls को, तो क्या होगा कि इस डॉलर z का जो वेरिएबल है वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये पीएचपी का स्पेशल फीचर है कि वो जब फंक्शन रन करती है तो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ था उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देती है। लेकिन जब हम चाहेंगे कि ये वेरिएबल यूज करना है हमें दोबारा आगे, मतलब जब हमने वेरिएबल फंक्शन को यूज किया और वो वेरिएबल वहां यूज हुआ, उसके बाद भी हमें उसका यूज है, हम उसे डिलीट नहीं करना चाहते, तब क्या करते हैं कि हम वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, फंक्शन स्टैटिक स्कोप, और इस फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल दिया डॉलर
u इक्वल्स टू 10 और इसको प्रिंट करा दिया बस, इको वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू डॉलर u। इससे ये वैल्यू प्रिंट होगी, सिंपल, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिए जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगी, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सी जब मैं इस प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूट करूंगा अब इस फंक्शन को, तो क्या होगा, ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यू की यू वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है और इनसाइड द फंक्शन उस वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एस फंक्शन, तो क्या होगा बेटा कि जो वैल्यू डॉलर यू की थी वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिलीट ना हो और फर्दर हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करते हैं कि इसको हम स्टैटिक कर देंगे, मेक इट स्टैटिक। क्या होगा, इसकी वैल्यू फिर डिलीट नहीं होगी। अब जैसे मैं इसको दोबारा से अगर इसको रन करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ डॉलर यू प्लस प्लस, ओके, अब क्या होगा इसकी वैल्यू, इसका क्या होना चाहिए, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट टाइम बस, अभी हम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए आंसर क्या आएगा, 11 आ गया, ठीक है, अभी 11। अभी हम इसको एक और बार रन करेंगे, एस एस, उसी फंक्शन को मैंने दोबारा यूज किया, अब आप देखिए क्या होगा, वो 12 हो गई वैल्यू, क्यों हो गई कि मैंने स्टैटिक किया था, अभी मैं इसको स्टैटिक किया था, अब इसको मैं जरा इस लाइन को जरा कमेंट में ले जाऊँ, ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंस क्या होगा, दोनों जगह 10 10 रहा, वैल्यू चेंज नहीं हुई। अच्छा नहीं, इस काम को नहीं करते हैं तो एक और काम करते हैं, स्टैटिक हटा देते हैं इसके, कंट्रोल एस, स्टैटिक हटाने से क्या होगा, यू विल सी दोनों जगह 11 11 बन जाएगी, 11 11 आई, क्योंकि उसने दोबारा से उसको इनिशियलाइज 11 पर किया। तब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसको स्टैटिक नहीं किया, तो जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई तो 11 वैल्यू हो गई, और जब एग्जीक्यूट हो गई फर्स्ट टाइम तो ये वैल्यू डिलीट हो गई। फिर जब आपने दूसरे दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा कि वो वैल्यू दोबारा से 10 हो जाएगी यू की, और फिर इंक्रीज करेगी फिर 11, तो वो वहीं की वहीं वैल्यू होती है। तो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर अगर स्टैटिक कर देते हम, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा कि फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट होगा और दोबारा, और एग्जीक्यूट होने के बाद, यहाँ एग्जीक्यूशन के बाद जब 11 हो गई यू की वैल्यू, तो वो डिलीट नहीं होगी, ये हमने उसे स्टैटिक कर दिया। दिस इज द स्टैटिक स्कोप ऑन द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। तो ये था यूज। एक क्वेश्चन और है, ये तो रहे वेरिएबल्स, और जब हम वेरिएबल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो एक डिफरेंस और होता है। मान लीजिए मैंने एक डॉलर नेम नाम से वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू दे दी अमन, और इसको इको कराते हैं, इको डॉलर नेम, तो क्या होगा, ये इको हो जाएगी, राइट, नाम आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ई को डबल डॉलर नेम करा जाए तब क्या होगा, कंट्रोल,
तब वो क्या करेगा, एरर देगी। क्यों दे दी, क्या एरर दी, देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम, डॉलर नेम नहीं है, डॉलर अमन है। तो मतलब जो डॉलर अमन कैसे हो गया, ये बड़ी चीज थी यहाँ पर। डॉलर अमन कैसे हो गया, तो पहली चीज ये समझिए कि डॉलर नेम एक वेरिएबल था जिसमें वैल्यू अमन थी। अब जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो वो अमन को प्रिंट किया, लेकिन जब मैंने डबल डॉलर नेम कराया तो अब आप ये समझिए कि डॉलर नेम की वैल्यू क्या है, अमन। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है इसमें, मैं कमेंट लाइन में दिखा देता हूँ कि जब हम डबल डॉलर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर अमन की बात हो रही है, कि मतलब डॉलर 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 नेम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे नेम की वैल्यू क्या है, डॉलर नेम की वैल्यू अमन, यही है ना। इसकी जगह डॉलर नेम की जगह ये अमन आ गया। अब डॉलर अमन आ गया, डॉलर अमन वेरिएबल हो गया नया, लेकिन इसकी वैल्यू हमने नहीं दी है। तो हमने क्या किया, हम एक काम कर सकते हैं कि हाँ हम एक और चीज कर सकते हैं, डॉलर नेम इक्वल टू अमन एंड डॉलर अमन इक्वल टू डॉलर अमन इक्वल टू प्रोहित। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, अब देखिए क्या हुआ, क्या किया अमन सी, क्या हुआ, डॉलर नेम अमन, और जब हमने डॉलर अमन की वैल्यू प्रोहित कर दी तो उसने इसकी जगह क्या प्रिंट कर दिया, डॉलर अमन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डॉलर नेम एंड डॉलर नेम।